नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भारतीय बलवंत यादव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं। उसी कड़ी में आज है 21 जनवरी और आज हम लेकर के आए हैं 21 जनवरी के दिन भारत वन रिपोर्ट स्थिति 2023, जिसके बारे में हमने कल डिटेल से पिछली क्लास में पढ़ लिया है और आज हम उसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों पूरी क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम जैसा कि सबसे पहले करते हैं डेली दिवसों का रिवीजन, उसी कड़ी में हम कर लेते हैं पहले दिवसों का रिवीजन, उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों बने रहिएगा आप अंत तक। सबसे पहले हम देखते हैं 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जनवरी वैज्ञानिक कल्पना दिवस और विश्व अंतर्मुखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जयंती और अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस और राष्ट्रीय सिद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय कारीगर दिवस। 8 जनवरी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि सितंबर में 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे 11 जनवरी की। तो 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी और जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 जनवरी की बात करें तो 13 जनवरी को लोहरी का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। 14 जनवरी की बात करें तो मकर संक्रांति और पुरुषानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन सबके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली है पिछली कई क्लासों में, तो आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों 15 जनवरी के बारे में। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो कि स्वतंत्र आधार स्टार्टअप दिवस भारत का एक आधार है और स्वतंत्रता है। इसमें मतलब 100 वर्ष तक देश के आर्थिक विकास को गति देने वाला इंजन बताया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने। बात आती है 17 जनवरी। तो 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकी लेखक थे जिनके जन्मदिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 18 जनवरी। तो 18 जनवरी को विश्व हिमपात दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं 19 जनवरी। तो 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं और उसी 19 तारीख को बात करें तो महाराणा प्रताप जयंती के रूप में मनाया जाता है। 20 जनवरी की बात करते हैं तो 20 जनवरी को दोस्तों पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये पेंगुइन कौन होती है? पेंगुइन जिनको हम बोलते हैं दोस्तों, ये पाई जाती हैं जैसे मतलब अंटार्कटिका है, ये मतलब बर्फीले इलाके में पाई जाती हैं। तो इनके बारे में हमने डिटेल से पिछली क्लास में बता दिया है। ये जो लिखा हुआ है इसको आप देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और 20 जनवरी को ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं फिर से। मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस उस अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता को सम्मान करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने सभी के लिए समानता और न्याय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष किया था। अब बात करते हैं दोस्तों, आज है 21 जनवरी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 जनवरी की। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्यों के गठन का प्रतीक है। यह दिन भारतीय संघ के महत्वपूर्ण हिस्सों के रूप में उनकी संस्कृति, विरासत और विकास का जश्न मनाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे। इसको हमने पिछली क्लास में डिटेल से पढ़ लिया है दोस्तों, तो पिछली क्लास में आप जाकर के फिर से एक बार डिटेल से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, बिल्कुल देरी ना करते हुए हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहुंच गए अपने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे, जो कि आज हमारी क्लास का मुख्य बिंदु है ये। चलिए तो हम बात करते हैं वन स्थिति रिपोर्ट भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कब जारी की गई थी? तो 21 नवंबर 2024, 21 दिसंबर 2024, 25 दिसंबर 2024, 15 जनवरी 2024। तो दोस्तों जो हमारा सही जवाब होता है वो होता है 21 दिसंबर 2024। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किस संस्थान में जारी की गई? तो किस संस्थान में जारी की गई दोस्तों? आईआईटी दिल्ली, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, इसरो बेंगलुरु, नीति आयोग। तो हमारा ऑप्शन बी सही होता है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 यानी संस्थान के बारे में बात की जाए तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात करते हैं देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है? देश में कुल वन यानी कि कुल वन और कितने वृक्षावरण, जो वृक्षों का आवरण किया गया, लगाया गया है, टोटल कितना है दोस्तों? तो हम बात करते हैं, पहला ए ऑप्शन में दिया है 7,15,383 वर्ग किलोमीटर।
बी ऑप्शन में दिया है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन में दिया है 6,50,000 वर्ग किलोमीटर, डी ऑप्शन में दिया है 9 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों हमारा जो सही जवाब होता है वो होता है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है? कुल वन आवरण का, यानी कि जितने भी वन आवरण किए जा रहे हैं, वनावरण किए जा रहे हैं, उनका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? ए ऑप्शन है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, डी ऑप्शन है 5,50,000 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों हमारा जो सही जवाब होता है वो होता है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना है? कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना है? तो जो कुल वृक्ष, ध्यान से रखना दोस्तों इसको, कुल वृक्ष आवरण का जो क्षेत्रफल पूछा है वो कितना है? तो दोस्तों 1,00,000, ए ऑप्शन है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2 लाख वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, और डी ऑप्शन है 90,000 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों जो हमारा सही जवाब होता है वो होता है ए, यानी कि 1,12,014 वर्ग किलोमीटर होता है कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। कह रहा है कि 2021 की तुलना में वन एवं वृक्ष आवरण में कुल वृद्धि कितनी हुई? क्या दोस्तों ध्यान से फिर से एक बार समझ लेना। कह रहा है 2021 की तुलना में वन एवं वृक्ष आवरण में कुल वृद्धि कितनी हुई? तो कह रहा है कि 1,289 किलोमीटर स्क्वायर, 1,445 किलोमीटर स्क्वायर, 1,156 किलोमीटर स्क्वायर, 156 किलोमीटर स्क्वायर, 2,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा जो सही जवाब होता है वो होता है बी, 1,445 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान से समझना और इस क्वेश्चन को ध्यान से जवाब देना, इसका उत्तर देना। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन है गुजरात। तो दोस्तों जो हमारा सही जवाब होता है वो होता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या है? वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य छत्तीसगढ़ है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाला, क्या दोस्तों ध्यान से समझना, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों जो हमारा सही जवाब होता है वो होता है मध्य प्रदेश। क्या होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? किसमें दोस्तों? प्रतिशत में, याद रखना ध्यान से, प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? राज्य कौन सा है दोस्तों? मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो हमारा सही जवाब होता है वो होता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है? प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है दोस्तों। अभी पिछली क्लास में हमने इसके बारे में प्रतिशत में बताया कितने प्रतिशत, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा था देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है दोस्तों? हमने पहले बता भी चुके हैं इसके बारे में, तो चलिए फिर से देख लेते हैं। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? कुल कार्बन स्टॉक 6,500 मिलियन टन, बी ऑप्शन है 7,285.5 मिलियन टन, अब सी ऑप्शन है 8,000 मिलियन टन, डी ऑप्शन है 7,000 मिलियन टन। तो दोस्तों जो हमारा सही जवाब होता है वो 7,285.5 मिलियन टन देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो जमा हो चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष में प्रकाशित की जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग जरूर याद इसको देखिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष में प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों अब बात आती है हर वर्ष, बी ऑप्शन है प्रत्येक 2 वर्ष में, सी ऑप्शन प्रत्येक 3 वर्ष में, डी ऑप्शन है प्रत्येक 5 वर्ष में। दोस्तों जो हमारा सही जवाब होता है प्रत्येक 2 वर्ष में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रकाशित की जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 2021 की तुलना में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? क्या दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 की तुलना में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों? तो देरी न करते हुए ए ऑप्शन 1,289 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन 1,445 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन 156 वर्ग किलोमीटर, डी ऑप्शन 242 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों जो हमारा सही जवाब होता है 156 वर्ग किलोमीटर होता है। 2021 की तुलना में वनावरण में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या इतनी वृद्धि हुई टोटल। अब बात करते हैं दोस्तों 2021 की तुलना में वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई
देखो ऊपर और नीचे वाले दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना, ये है उसमें वनावरण था, ये वृक्षावरण है, ठीक है। तो वृक्षावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई, सॉरी प्रतिशत नहीं, यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहा है। तो कितनी वृद्धि हुई दोस्तों, 1000, ए ऑप्शन है 1289 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 1445 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन है 559 वर्ग किलोमीटर, डी ऑप्शन है 684 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होता है 1289 वर्ग किलोमीटर होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात आती है वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा दोस्तों, गुजरात, मिजोरम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन होता है वो होता है मिजोरम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। वन आवरण में वृद्धि के मामले में गुजरात का स्थान कितना है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो दोस्तों गुजरात का जो स्थान वो है द्वितीय। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि उड़ीसा में वन आवरण वृद्धि कितनी, हाँ उड़ीसा में वन आवरण वृद्धि कितनी दर्ज की गई है। तो दोस्तों 180 किलोमीटर, 152 किलोमीटर, 242 किलोमीटर, 559 किलोमीटर। तो दोस्तों जो वृद्धि दर्ज की गई उड़ीसा में 152 किलोमीटर स्क्वायर में दर्ज की गई है। दोस्तों अब बात करते हैं क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाला दूसरा राज्य कौन सा है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाला दूसरा राज्य कौन सा है, दूसरा राज्य कौन सा है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सी सही होता है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मैंग्रोव वन का कुल क्षेत्रफल कितना है। क्या दोस्तों, मैंग्रोव वन आवरण का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। मैंग्रोव वन आवरण का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 5227 किलोमीटर स्क्वायर है, 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, 7285 किलोमीटर स्क्वायर है, 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होता है वो 4992 किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंग्रोव वन आवरण सर्वाधिक किस राज्य में है दोस्तों। क्या मैंग्रोव वन आवरण सर्वाधिक किस राज्य में है दोस्तों, उड़ीसा में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। जो इसका सही ऑप्शन होता है वो होता है पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है कि 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र, 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन है 5,227 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन है 156 वर्ग किलोमीटर, डी ऑप्शन है 1,445 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 5,227 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये आपका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों आज के यही क्वेश्चन थे, 20 MCQ क्वेश्चन। तो कैसी लगी क्लास आपको दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार दोस्तों।